वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क डेटा मॉडल। याद रहे, सबसे पहले जो मॉडल आया था डेटा को मेंटेन करने के लिए वो था हायरार्किकल डेटा मॉडल, जिसकी वीडियो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। हायरार्किकल डेटा मॉडल में क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स कह लें, कुछ कमियां कह लें, कुछ इस तरह का कह लें, तो इस वजह से एक और मॉडल आया जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल। वैसे आज की डेट में तो हम रिलेशनल डेटा मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क डेटा मॉडल हायरार्किकल के बाद आया था, लेकिन रिलेशनल से पहले आया था। तो नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है, इस डायग्राम को गौर से देखें। इस डायग्राम को दिखाने का मकसद यह है कि आप यहाँ पर ये देखें, जो हमने रिकॉर्ड स्टोर किए हैं, इसमें ये जो एक चाइल्ड नोड है, इसके एक से ज़्यादा पेरेंट हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें, हमने एक स्टूडेंट का डाटा रखा, उसकी डिग्री का डाटा रखा, और स्टूडेंट के सब्जेक्ट जो वो पढ़ रहा है उसका डाटा रखा। लेकिन इसके दौरान हमने देखी कि हमने सब्जेक्ट के डाटा को, सब्जेक्ट के रिकॉर्ड को चाइल्ड रिकॉर्ड बनाया और स्टूडेंट और डिग्री को इसका पेरेंट बना दिया। तो इस तरीके से ये नेटवर्क मॉडल काम करता है, यानी कि एक जो चाइल्ड है उसके एक से ज़्यादा पेरेंट रिकॉर्ड्स आप बना सकते हैं। इससे पहले हायरार्किकल डेटा मॉडल में हमने देखा था कि हम एक रिकॉर्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं बना सकते थे, लेकिन आज नेटवर्क मॉडल में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रिकॉर्ड के आप एक से ज़्यादा पेरेंट्स बना के रख सकते हैं। और जिस तरह हायरार्किकल मॉडल में था, उसी तरह से इधर भी ऐसे ही है कि अगर आपने एक रिकॉर्ड से किसी दूसरे रिकॉर्ड तक जाना है तो आपने पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना है। C++ में जो आपने पॉइंटर्स पढ़े थे, ये वही वाले पॉइंटर्स हैं। आपको याद होगा कि पॉइंटर्स कुछ इस तरह के वेरिएबल्स होते थे जो किसी और वेरिएबल या किसी और चीज़ का एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखते थे। तो इस सारे में भी वही पॉइंटर्स से काम करेंगे कि अगर आपने सब्जेक्ट का डाटा रीड करना है तो आपने स्टूडेंट के थ्रू आना है और सब्जेक्ट का डाटा रीड करना है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक आने का प्रोसेस है, इसमें आपकी पॉइंटर्स हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जो हम नोड्स कंसिडर कर रहे हैं इन रिकॉर्ड्स को, तो ये जो तमाम मैकेनिज्म है ये पॉइंटर्स की मदद से काम करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट ऑलवेज बट इन मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशंस नेटवर्क मॉडल इज़ बेटर देन ए हायरार्किकल मॉडल। क्योंकि हायरार्किकल मॉडल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। वो कहता था कि एक नोड का, एक रिकॉर्ड का हमने एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं बनाना, और नेटवर्क मॉडल कहते हैं कि आप एक रिकॉर्ड का एक से ज़्यादा पेरेंट बना सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ सिचुएशंस में हायरार्किकल नेटवर्क मॉडल हायरार्किकल मॉडल की निस्बत काफ़ी बेहतर है। ये सिचुएशंस पर भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जो नेटवर्क मॉडल है वो हायरार्किकल मॉडल की एक एडवांस शक्ल है। सपोर्ट्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, जी हाँ, ये वो पॉइंट है जो कि नेटवर्क मॉडल की ख़ास खासियत है। आप देखें, हायरार्किकल मॉडल की वीडियो आप उठा के देखें, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हायरार्किकल मॉडल में मैनी टू मैनी सपोर्ट नहीं है। हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं, वहाँ पर हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं बना सकते, लेकिन नेटवर्क मॉडल के अंदर हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो थोड़ा सा रिवाइज कराता चलूँ कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती थी। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो टेबल्स हैं हमारे पास। पहले टेबल का एक रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, इस तरीके से दूसरे टेबल का पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, इस तरीके से बहुत सारे रिकॉर्ड। अगर एक टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स किसी दूसरे टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें और आपस में मैच करें, तो इसको हम नाम देते थे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का। तो नेटवर्क मॉडल में ये एग्जिस्ट करती है। मैनी पेरेंट्स कैन हैव मैनी चिल्ड्रन। याद रहे कि किसी एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट भी हो सकते हैं, किसी एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट भी हो सकते हैं, और किसी एक पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड भी हो सकते हैं। जिस तरह इस पेरेंट का एक ये चाइल्ड है और इस पेरेंट का ये भी चाइल्ड है। चिल्ड्रन कैन हैव मैनी पेरेंट्स। ठीक है, ये हो गया। Entities can have multiple parent entities and lead to a complex structure। इसमें ये होता है कि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
हायरार्किकल मॉडल में हमने कहा था कि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही हैं। तो नेटवर्क मॉडल में तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। नॉट वेरी फ्लेक्सिबल टू रीऑर्गेनाइज द मॉडल। अगर आप इस तमाम मॉडल को जो आप बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सा मॉडल आप बनाते हैं कि पेरेंट्स हैं, चाइल्ड्स रिकॉर्ड्स हैं, इनको अगर आप रीऑर्गेनाइज करना पड़ जाए आपको, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मोस्टली हाई परफॉर्मेंस। हाँ, ये ज़रूर है कि नेटवर्क मॉडल में जब हम डेटा को रखते हैं तो इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होने के चांसेस होते हैं। Relationships among databases are done by programmers by using 3GL programs। अच्छा, ये जो सारी हम रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे होते हैं इसमें, तो ये रिलेशनशिप्स हम प्रोग्रामर्स थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस जो हैं जिस तरह C++ वगैरह, उनकी मदद से रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। तो ये था नेटवर्क मॉडल, और इसके बाद रिलेशनल मॉडल है जो कि आज के दौर में हम फॉलो कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड भी वीडियो होगी, तो वो भी आपने ज़रूर देखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको और मेरा एक अच्छा रिश्ता कायम हो सके। शुक्रिया।